दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक शख्स ऐसा है कि वो बताता है कि मोदी जी उसे जानते हैं, योगी जी उसे जानते हैं, राहुल उसे जानते हैं। मतलब देश की बड़ी बड़ी हस्तियों से उसका कांटेक्ट है और वो बताता है कि आप लोग मुझे नहीं जानते। मतलब धमकी मोमिन सर को दी जा रही है कि मुझे नहीं जानते हो, जिस दिन जान जाओगे सब समझ में आ जाएगा, इसलिए अपनी हद में रहो। कौन है ये आदमी और क्यों धमकी दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सीमा हैदर केस में आप लोगों को डेली अपडेट मैं भी देती हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो अपने अपने चैनल से जिस तरह की उनको जानकारी होती है सभी लोगों तक पहुँचाते हैं। मोमिन मलिक गए हैं नेपाल, वहां से वो बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। उनके सामने भी बहुत सारी बातें सीमा हैदर ने जो नहीं बताई वो खुलकर आई हैं। और नेपाल में भी जो होटल मालिक था उसने बहुत सारी बातें सीमा हैदर के खिलाफ बताई। वहां काठमांडू मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि इसने कहा था काठमांडू मंदिर में मैं शादी करके आई हूँ, लेकिन वहां के पुजारी जी ने बताया कि काठमांडू मंदिर में शादी नहीं होती, आप बाहर से शादी करके आए, दर्शन करें, परिक्रमा करें। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन मोमिन सर को धमकी क्यों दी जा रही है? आप लोग जानते हैं जब से मोमिन सर इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं तब से सीमा हैदर, सचिन के परिवार का, सचिन का, एपी सिंह जी का और इनके सपोर्टर्स की नींद उड़ी है। दिन का चैन खोया है, रातों की नींद उड़ी है, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर, एपी सिंह जी के ऊपर मानहानि के भी केस लगे हैं। कई केस लगे हैं, समथिंग 11-12 केस सीमा हैदर के ऊपर भी लग गए हैं। 12 या 13 केस लग गए हैं। एक दूसरे मुल्क से आई महिला इस देश में आकर अपनी मनमानी कर रही है, जो वो चाहती है वो कर रही है। यहाँ के लोग उसके सामने इतने मजबूर हो गए हैं कि वो चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब संतोषजनक बात यह है कि केस दायर हो गया है, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। गुलाम हैदर आएगा अपना पक्ष रखने। थोड़ी सी देरी हो रही है गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में, जैसा कि मोमिन सर ने बताया है, लेकिन गुलाम हैदर आएंगे अपना पक्ष रखने, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और जब कोर्ट का आदेश हो जाता है तो फिर उसमें कोई रुकावट नहीं होती, उस इंसान को आना ही पड़ता है। आप लोगों को बता दूं, सोशल मीडिया पर एक ऐसा इंसान है जो खुद को मोदी, योगी और राहुल गांधी, मतलब किसी भी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं उनसे अपने को जुड़ा हुआ बताता है। कौन है ये इंसान मैं नहीं जानती हूँ। मैं इस इंसान से रिस्पेक्टफुली पूछना चाहती हूँ कि आप इतने दिन से देख रहे हैं कि सीमा हैदर केस को लेकर भारतवासी कितना परेशान है। इस केस को लेकर आपस में यहाँ हिंदुस्तान में भाई भाई और यही के लोगों को कितना ज़्यादा जलालत झेलनी पड़ रही है, ये सब आप भी देख रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आप पीएम तक मतलब अपनी पहचान बताते हैं कि मोदी जी भी मुझे जानते हैं, योगी जी भी मुझे जानते हैं, बाकी और भी नेता आपको जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी। तो मेरा ये कहना है कि आप इतने दिनों से, 1 साल से लगभग ये मैटर देख रहे हैं और आपका भी चैनल अभी कोई महीने 2 महीने पहले नहीं बना है, काफ़ी दिनों पहले आपका चैनल कई महीने पहले बना हुआ है। आप जब ये सब देख रहे हैं तो फिर मोमिन सर के आने से पहले जब इतना गंद मचा था सोशल मीडिया पर, तो फिर आपने ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों को आपने क्यों ये बातें नहीं बताई? क्यों वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाई कि अब तक सीमा हैदर केस में कुछ होता? आप जो सीमा हैदर के अगेंस्ट हैं उनको आप गलत बताते हैं। जैसे मोमिन सर के ऊपर आप बहुत सारे एलिगेंस लगाते हैं और उनको एक तरह से धमकी भी देते हैं कि मेरे
बारे में नहीं जानते हो, मुझे मोदी जी से पूछ लेना, योगी जी से पूछ लेना, राहुल गांधी से पूछ लेना, अमित शाह से पूछ लेना। कौन है आप कौन है? अगर आप कोई बड़ी हस्ती है, मैं तो अभी तक आपकी ये बात सुनकर यही मानकर चल रही हूँ कि आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आपके देश के भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, एक दुश्मन देश की जो महिला आई है उसके लिए यही के हमारे भाई यही की बहनों को गालियां दे रहे हैं? क्यों? उस दुश्मन देश की महिला की वजह से। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप इस केस को लेकर कुछ अच्छा सुझाव देते, या सोशल मीडिया पर या सीमा हैदर से आप कांटेक्ट करते पहले ही, और जो इसके खिलाफ हैं, या गुलाम हैदर से आप कांटेक्ट करते? गुलाम हैदर साल भर से परेशान है, कुछ इसका रास्ता आप निकालते। अगर सीमा हैदर गलत होती तो आप उसकी बेल कैंसिल करवाने में हेल्प करते। अगर गुलाम हैदर गलत होता तो उसको भी। आपके इन्वॉल्व होने से ये होता कि ये मैटर इतना ज़्यादा तूल नहीं पकड़ता कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाए। समझ में मेरी ये नहीं आया कि आप जब इतनी बड़ी हस्ती हैं तो फिर आप भी तो मोमिन सर की तरह केवल वीडियो बनाते हैं। आप कहते हैं कि आप केवल न्यूज का एनालिसिस करते हैं, लेकिन क्या यही तक आपका फर्ज है? आप अभी सीमा के पास गए थे, वहां से उसका इंटरव्यू लेकर आए और मुझे लगा कि वो आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगी, हर तरह से वो सब लोग आपको बहुत अच्छे लगे। लेकिन क्या एक बार आपने ये सोचा कि ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। हमारे ही देश के धर्म को किस तरह इसने समाज में पेश किया है, सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल है चीज़ें। क्या आपको ये सब नहीं दिखा? क्या आपको ये नहीं दिखा कि सीमा किस तरह लोगों को गाली बकती है? पारुल मैम को इसने किस तरह गाली दिया है? क्या आपको अपने देश की गरीब महिलाएं, बेटियां, बहनें नहीं दिखाई देती हैं? सीमा हैदर का सपोर्ट आप इतना ज़्यादा आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंचे तो आप जरूर मेरे सवालों का जवाब देना। दोस्तों, जो काम हमारी पुलिस को करना चाहिए था, हमारी जांच एजेंसियों को करना चाहिए था, वो काम मोमिन मलिक सर जी कर रहे हैं। उनकी इस केस के प्रति लगन देखकर, ईमानदारी देखकर, मेहनत देखकर ऐसे लोगों को लगता है, जो सीमा सपोर्टर्स हैं, उनको लगता है कि मोमिन मलिक आखिर इस केस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। जो सच्चा देशभक्त होगा और ईमानदारी से अपना काम करता है, हर वो इंसान इसी जज्बे के साथ काम करेगा। इसीलिए ये सब सीमा सपोर्टर्स और जो सीमा के सपोर्ट में जो लोग हैं, वो मोमिन सर के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि इन लोगों को फंडिंग हो रही है, दुबई के रास्ते फंडिंग हो रही है, मोमिन सर को हवाला का पैसा आता है, दुनिया भर की बातें। तो आपने सीमा का इंटरव्यू लिया, उससे वो सवाल क्यों नहीं पूछे कि जो पूछना चाहिए था? जैसे सीमा से आपको पूछना चाहिए था कि जैसे आपने इंटरव्यू में पहले कहा था कि गुलाम हैदर बच्चों को ले जाना चाहता तो ले जाए, अब सीमा क्यों मुकर रही है? पहले सीमा क्यों कहती थी गुलाम हैदर अगर बच्चे चाहेगा तो मैं बच्चे दे दूंगी, अब सीमा क्यों मुकर रही है? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? आपने सीमा से क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारी शादी जो तुम बताती हो काठमांडू में हुई है, उसका कोई प्रूफ तो होगा ना? मारी जाती है, उसकी फोटो वायरल करती है, लेकिन शादी का प्रूफ कहाँ है? डेट ऑफ बर्थ को लेकर इतना कंफ्यूजन है इसकी, दो अलग अलग कागजों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कैसे सब हो सकता है? अगर सीमा हैदर सिर्फ और सिर्फ प्यार में आई थी तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि उसने थोड़े दिन इंतजार क्यों नहीं किया, वो गलत तरीके से भारत में क्यों घुसी? ये तो सवाल आपने पूछे नहीं। आप तो वहां
उसकी बातें सुनकर खुश होते रहे, सिर्फ और सिर्फ उसकी कहानी सुनते रहे। आपने हैदर की तरफ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि जो आपको पूछना चाहिए था। आप तो वहां सिर्फ और सिर्फ सीमा सपोर्टर्स बन के गए थे, सीमा की बात रखने गए थे सोशल मीडिया पर। क्या अगर हम सब आपको ये कहें कि आप वहाँ सीमा के पास गए थे अपने चैनल की टीआरपी के लिए, तो क्या गलत होगा? कितनी गलत बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की बात सुनकर सीमा सच्ची लगी। आपने मोमिन सर के ऊपर तो बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन क्या सीमा के ऊपर आपको एक भी कमी नजर नहीं आई? कैसे नजर नहीं आई? इतने सारे लोगों को सीमा में गलतियां दिखाई दे रही हैं, आपको सीमा में एक भी गलती नहीं नजर आई। आखिर क्यों? हम सीमा की सारी गलतियां माफ करें? क्या सीमा की पहली गलती वो इलीगल तरीके से हमारे देश में नहीं घुसी है? आपने क्यों नहीं इस क्वेश्चन को किया कि वो थोड़े दिन रुककर वीजा बनवाकर लीगल तरीके से भारत आती? उसने आखिर हैदर का घर क्यों बेच दिया? उसने नेशनल मीडिया में भी बताया है कि हैदर मुझे पैसे भेजता था। आपने क्यों नहीं सवाल किया कि जब हैदर आपको पैसे भेजता था तो आपने घर क्यों बेच दिया? कोई महिला अगर प्यार में आती है किसी के, तो क्या अपने परिवार की पूरी प्रॉपर्टी, अपने घर की प्रॉपर्टी बर्बाद करके आती है? क्या आपके बच्चे नहीं, आप क्या बाप नहीं बने अभी तक? क्या क्यों आपको एक बाप की पीड़ा नहीं समझ में आई? क्यों आपको एक बाप का दर्द नहीं समझ में आया? मुझे तो लगता है कि जैसे आपके बच्चे ही ना हो, इस तरह आप गुलाम हैदर की साइड से बात करते हैं। तो दोस्तों, ये महानुभाव कोई हैं जो खुद को बताते हैं कि योगी जी, मोदी जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि इतने दिन से लोग परेशान हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ टवल हो रही है, क्या ये बीच में बैठकर कुछ हमारे उच्च अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचा सकते थे कि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, देश में अशांति फैल रही है, तो इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, सीमा हैदर के मैटर को देखा जाए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।